बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंड्स ऑफ क्लॉजेस के एमसीक्यूज़ में डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में। एमसीक्यू नंबर 1 देखिए, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द बोल्ड पार्ट्स। इंस्ट्रक्शन है जो पार्ट्स बोल्ड है, अंडरलाइंड है या इटैलिक्स में, उसका बताना है काइंड ऑफ क्लॉज। एमसीक्यू नंबर 1, एफ पाकिस्तान बीट अफ़गानिस्तान। ये जो क्लॉज है जो एफ से स्टार्ट है और अफ़गानिस्तान पे एंड है, ये सेंटेंस का पार्ट है और इस पार्ट में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इसको हम कहते हैं क्लॉज। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट इन अ वर्ब, सब्जेक्ट इन अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। अब ये जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट है। एफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर कोई क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब ये जो क्लॉज है ये कंडीशन बता रही है और कंडीशन बताना एडवर्ब फंक्शन होता है, तो ये एक एडवर्ब क्लॉज है। सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज की फिर 3 कैटेगरीज है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। स्कीम नंबर 2, व्हाटएवर यू सेड इज जस्टिफाइड। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट इन अ वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। और ये व्हाटएवर से स्टार्ट है, व्हाटएवर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, तो ये एक नाउन क्लॉज है। अब ये एक नाउन क्लॉज है, साथ में यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज का ऑप्शन भी मौजूद है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज भी है, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज भी है, नाउन क्लॉज भी है, तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी नहीं गिवन, बोथ ए एंड बी नहीं गिवन, तो इसलिए हमने एक को ही सेलेक्ट करना है। तो वो जो एक हम सेलेक्ट करेंगे वो नाउन क्लॉज होगा। इसकी 2 रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि नाउन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है, हर नाउन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है, लेकिन हर डिपेंडेंट क्लॉज नाउन क्लॉज नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पर बेटर ऑप्शन जो है वो नाउन क्लॉज है। एक रीज़न तो ये हो गई कि हर नाउन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है, हर डिपेंडेंट क्लॉज नाउन क्लॉज नहीं होता। सेकंड रीज़न ये है कि अल्फ़ाबेटिकली भी नाउन क्लॉज पहले आ रहा है, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। व्हाटएवर से स्टार्ट है तो डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है तो नाउन क्लॉज। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस गिवन है, लेकिन चूँकि हम एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं तो इसलिए वो ये सेलेक्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आ रहा है। सेकंड रीज़न ये है कि हर नाउन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है, हम अगर नाउन क्लॉज सेलेक्ट करेंगे तो इसमें डिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है, क्योंकि नाउन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है, लेकिन हर डिपेंडेंट क्लॉज नाउन क्लॉज नहीं होता, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती है। सीक्वेंस नंबर 3, ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं स्टार्ट, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं, और ऑप्शन में बोथ ए एंड सी गिवन है, तो ये करेक्ट आंसर है। सीक्वेंस नंबर 4, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हॉल बिकॉज। ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, ये क्लॉज है, बिकॉज से स्टार्ट है, बिकॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ऑप्शन में सबऑर्डिनेट क्लॉज तो नहीं गिवन, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या नाउन क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ पर ये रीज़न बता रहे हैं, रीज़न बताना एडवर्ब फंक्शन होता है, तो ये है एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सीक्वेंस नंबर 5, द टेस्ट वॉज सो ईजी दैट ऑल क्वालिफाइड इट। ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है, ये दैट से स्टार्ट है, दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पर ये क्लॉज एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। एक वर्ड अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब, एक फ्रेज अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे एडजेक्टिव फ्रेज, और अगर क्लॉज एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तो एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब क्लॉज है और डिग्री बता रहा है, तो इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री। स्कीम नंबर 6, ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, हैविंग अ सब्जेक्ट इन अ वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट इन अ वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। ऑल दो से स्टार्ट है, ऑल दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है, और ये एक कंसेशन बता रहा है, प्लेस नहीं बता रहा, रिलेशन भी नहीं बता रहा, डिग्री भी नहीं बता रहा, कंसेशन बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। Question number 7, you will not find such student wherever you go. Wherever you go, wherever से स्टार्ट है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्लेस बता रहा है, प्लेस बताना एडवर्ब फंक्शन, तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर दिस सेशन एंड्स। आफ्टर से स्टार्ट है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये बता रहा है टाइम, तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सीक्वेंस नंबर 9, दैट इज़ द प्लेस वेयर दे फर्स्ट मेट। वेयर रिलेट कर रहा है प्लेस को,
तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिलेटिव एडवर्ब है। रिलेटिव एडवर्ब वो एडवर्ब होता है जो रिलेट करे, जिस नाउन को या प्रोनाउन को रेफर बैक करे, जो इससे पहले यूज़ होते हैं। इस तरह के क्लॉज को हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्लॉज अब प्लेस भी हो सकता है। अगर हम एक एंगल से देखें तो ये प्लेस भी बता रहा है कि ये कौन सी प्लेस की बात हो रही है, लेकिन चूँकि ये एक रिलेट भी कर रहा है पहले वाले नाउन को, तो इस वजह से रिलेटिव एडवर्ब क्लॉज भी है। इस तरह के केसेस में फिर दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन यहाँ पर जो है वो रिलेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है, रेफ़र कर रहा है। प्लेस में ये होता है कि वो नाउन को रिलेट नहीं करता, नाउन को रेफ़र बैक नहीं करता, बल्कि वर्ब की मीनिंग में एडिशन करते हैं। जिस तरह पहले MCQ में था वेयर एवर यू गो। अब यहाँ पर ये वेयर एवर यू गो स्टूडेंट्स को नहीं रिलेट करना है, नहीं रेफ़र कर रहा है, बल्कि ये फाइंड को की मीनिंग में एडिशन कर रहा है, फाइंड को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये रिलेटिव एडवर्ब नहीं है। लेकिन ये जो वेयर दे फर्स्ट मेट, ये प्लेस को रेफ़र कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो इसलिए ये रिलेटिव एडवर्ब। दे डिड एज दे वर इंस्ट्रक्टेड, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट इन और इट्स कॉल्ड क्लॉज। एज से स्टार्टेड है, एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये कंपैरिजन शो कर रहा है, तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। MCQ नंबर 11, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लॉज है, अंटिल से स्टार्ट है, अंटिल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये टाइम बता रही है, टाइम बताना एडवर्ब फंक्शन होता है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। पाकिस्तान कैन चेज द टारगेट अनलेस कैन नॉट, यहाँ पर नॉट होना चाहिए था, पाकिस्तान कैन नॉट। अनटिल दे स्कोर, अब अनलेस, यहाँ पर अनलेस है, अनलेस कंडीशन बता रहा है, कंडीशन बताने एडवर्ब फंक्शन होता है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये क्लॉज है, अनलेस से स्टार्ट है, अनलेस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कंडीशन बता रहा है, कंडीशन बताना एडवर्ब फंक्शन। द MCQ दैट वर फॉल्टी वर एक्सक्लूडेड, ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट वर्ब, तो ये क्लॉज। दैट से स्टार्ट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु विद दैट, तो अगर कोई क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से क्लॉज स्टार्ट हो, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, रिलेटिव क्लॉज कहेंगे, तो ये रिलेटिव क्लॉज है। ये नाउन की मीनिंग में एडिशन कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज भी है, और एडजेक्टिव क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज का टाइप भी है, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, दैट से लेकर फॉल्टी तक, तो ये क्लॉज है, दैट से स्टार्ट है, दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसलिए ये सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज। ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट है, तो रिलेटिव क्लॉज, ये नाउन की मीनिंग में एडिशन कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज, तो ऑल ऑफ दीज इसकी करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 14, द प्रैक्टिस टेस्ट आई टुक वर इजी। अगेन यहाँ पर दैट अंडरस्टूड है, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, दैट से स्टार्टेड है, तो ये रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज भी है, प्रैक्टिस को मॉडिफाई कर रहा है, डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, क्योंकि दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये ऑल ऑफ दीज ये भी होगा। हु वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। अब ये जो पार्ट है ये नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल वो इन्फॉर्मेशन होता है जो अगर हम सेंटेंस से रिमूव करें, सेंटेंस की मीनिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो फिर हम उसकी दोनों साइड्स पे कामा यूज़ करेंगे। इसकी दोनों साइड्स पे कामास है, तो ये एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है। और हाँ, नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव, या इसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज भी कहती है तो एडजेक्टिव क्लॉज, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो एसेंशियल नहीं, नॉन एसेंशियल है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जिसको हम अगर रिमूव करें भी तो सेंटेंस की मीनिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसकी कंट्रास्ट में 16 देखिए, हुज ऑल ऑप्शंस वर द सेम। अब यहाँ पर ये जो क्लॉज है ये भी एक क्लॉज है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, हुज से स्टार्टेड है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये जो क्लॉज है, अब ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसको अगर हम रिमूव करें तो इसका मतलब है कि ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं की गई, लेकिन ये जो पार्ट है ये इसकी मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। और इन्फॉर्मेशन भी एसेंशियल दे रहा है, इसलिए इसको एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। और हुज से स्टार्टेड है, हुज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज जो कि एडजेक्टिव जो कि या एडजेक्टिव क्लॉज होगा या नाउन क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। तो ये इसकी 3 ऑप्शन करेक्ट है। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसलिए एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज,
इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्वेश्चंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो क्वेश्चन जिसके सारे ऑप्शन सेम थे, इसलिए रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज भी है। और एडजेक्टिव क्लॉज डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक टाइप होता है, तो ये भी करेक्ट ऑल ऑफ दीज। क्यू नंबर 17। अब ये भी एक रिलेटिव क्लॉज है, विच से स्टार्ट है तो रिलेटिव, हु विद दैट से स्टार्ट हो तो रिलेटिव क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज तो ये नहीं है, रिलेटिव क्लॉज को एडजेक्ट इंडिपेंडेंट भी नहीं है, डिपेंडेंट है, तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकते रिलेटिव क्लॉज। 18 ही कुड डू। अब ये जो क्लॉज है पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज, ये जो पार्ट है अब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से नहीं स्टार्ट, तो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं हो सकता, नाउन क्लॉज भी नहीं हो सकता, एडवर्ब क्लॉज भी नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्लासेस के रिलेटेड MCQs लेक्चर्स में इनके ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये जस्ट उन ट्रिक्स का एप्लीकेशन।